ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल जो है 182 हो। योगफल 27 और गुणनफल जो है 182 हो। तो यहाँ पे लिखेंगे माना दो संख्या दी, यहाँ पूछा गया है तो इसलिए लिखेंगे माना दो संख्या जो है, माना दो संख्याएं जो हैं यक्स एवं वाई है। दो संख्या क्या क्या मानेंगे, यक्स तथा क्या है, वाई है। दो संख्या यक्स तथा क्या मान लेंगे, वाई है। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार में कहा गया है, प्रश्नानुसार में कहा गया है कि दोनों संख्या का योग, दोनों संख्या का योग कितना है। तो यहाँ पर बताया गया दोनों संख्या का योग मतलब यक्स प्लस वाई किसके बराबर है, दोनों संख्या का योग 27 के बराबर है। यह बनेगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और दोनों संख्या का गुणनफल यक्स वाई बराबर जो है 182 है। अब यहाँ समीकरण में इसको दो नहीं मानेंगे, अब इसमें से किसी एक मान को रोक लिया जाएगा, या एक्स को रोकिए या वाई को रोक लीजिए। अगर एक्स को रोकेंगे तो वाई नीचे जाएगा और वाई को रोकेंगे तो एक्स नीचे जाएगा। एक्स नीचे चला गया तो 182 बटा में नीचे एक्स चला जाएगा। अब इसको समीकरण नंबर आप 2 मान लीजिए, ठीक ना। समीकरण नंबर 2 हो गया। एक्स वाई का गुणनफल 182 था और वाई को रोकेंगे एक्स नीचे चला गया। अब वाई का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखेंगे यहाँ वाई का जो मान निकला है, वाई का मान जो निकला है वह समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे, रख देंगे, रखने पर। अब समीकरण 1 में जब रखेंगे तो क्या बनेगा, तो समीकरण क्या था, एक्स प्लस वाई किसके बराबर था, 27 के बराबर था। अब एक्स यहाँ नोट हो जाएगा और वाई का मान क्या रखना है, 182 बटा एक्स हो जाएगा बराबर क्या है, 27 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 27। यहाँ किसका मान रखा गया है, वो वाई का मान रखा गया। वाई का मान रख दिया, एक्स में एक्स का गुणा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 182 हो जाएगा पूरे का बटा एक्स हो जाएगा बराबर 27 हो जाएगा। 27 में एक्स का गुणा कर लीजिए, 27 में एक्स का गुणा हो जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 182 बराबर 27 में एक्स का गुणा करेंगे तो 27 एक्स हो जाएगा। अब 27 एक्स प्लस में पक्षांतर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स हो जाएगा और प्लस जो है 182 हो जाएगा बराबर जो है 0 हो जाएगा। मतलब अब द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण बनने के बाद इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। गुणा करने पर 182 आ जाए और जोड़ने पर 27 आ जाए तो यहाँ पर फैक्टर अगर करते हैं तो क्या आएगा, फैक्टर करने पर जो आएगा बैठेगा अंक एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13, 14 प्लस 13 और मिल के 27 होगा और यहाँ पर जो है गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा बराबर 0। अगला लाइन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 में गुणा करेंगे तो 14 एक्स माइनस जो है 13 एक्स प्लस जो है 182 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ा बैठा दीजिए, दो दो का जोड़ा बैठाएंगे तो इसमें से कॉमन क्या होगा, एक्स कॉमन हो जाएगा तो एक्स माइनस जो है 14 हो जाएगा, माइनस इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस जो है 14 हो जाएगा बराबर 0। अब दोनों में से बाहर करेंगे किसको, एक्स माइनस 14 को बाहर कर लेंगे तो एक्स माइनस 14 जब बाहर आ गया तो एक्स माइनस जो है 13 हो जाएगा बराबर जो है 0 हो जाएगा। अब यहाँ पहला यदि करेंगे तो पहला यदि इसमें क्या बनेगा, एक्स माइनस 14 बराबर क्या है 0, तो उधर पक्षांतर कर देंगे तो एक्स का मान आ गया 14, है ना, एक्स मान 14 आ गया। अब दूसरा का क्या लिखेंगे, यदि एक्स माइनस 13 बराबर 0 तो दूसरा का जो है पद आएगा तो यहाँ पर माइनस 13 पक्षांतर करेंगे तो प्लस 13। तो संख्या जो है कौन सा होगा, दोनों संख्या का योग क्या हो गया, तो यहाँ दोनों संख्या का अगर जोड़ेंगे तो 14 13 अगर जोड़ेंगे तो 27 होगा और 14 में 13 का गुणा कर लेंगे तो 182 हो जाएगा। तो इसमें से कोई एक संख्या को पहले ले लेंगे। अब एक्स का मान जो आया 14 है तो वाई का मान भी क्या आएगा, 13 ही आएगा। तो 13 रखेंगे तो 14 आएगा, 14 रखेंगे तो 13 आएगा। अब एक्स का मान जो निकला है, एक्स बराबर 14 निकला है, वह समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए या 1 में रख दीजिए, सबसे आसान 1 में है। 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख करके वाई का मान निकाल लीजिए। तो वाई का मान जब निकालेंगे तो क्या आएगा वाई का मान, तो समीकरण क्या था, एक्स प्लस वाई बराबर क्या था 27 था। अब एक्स का मान क्या था 14 था प्लस वाई बराबर क्या है 27 है। अब 14 को पक्षांतर कर लीजिए तो y बराबर क्या आ जाएगा, 27 माइनस 14, 27 माइनस 14, 27 में से 14 को घटा देंगे तो y का मान क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा।
तो y का मान जो है 13 लिखिए, y का मान जो है आगे कितना आ गया, y का मान 13 आ जाएगा, ठीक ना, y का मान 13। अब यहाँ देखिए x का मान 14 था, तो अगर 14 रखे थे 13 आया है, अगर x का मान 13 रखेंगे ना तो y का मान 14 आ जाएगा। दोनों में से कोई एक मान को आप प्रयोग करना रहता है। तो यहाँ पर पता चल गया कि दोनों संख्या का योग 27 आ रहा है, तो हाँ 14 13 जोड़े 27 और 14 13 में जो गुणा करिए 182 आ जा रहा है। जांच करने पर भी जो है संख्या बराबर आ रहा है। तो यह क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।